लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और मांझी ने बैठे बैठाए भाजपा को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके हाथ में दे दिया है। भविष्य में इस संशोधन बिल के नाम पर राजनीति की जाएगी, इसका दुरुपयोग किया जाएगा और मुसलमानों को तरह तरह से तंग किया जाएगा, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है। ललन जी, आपने संसद में जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल की तारीफ किया और साथ साथ उससे भी ज़्यादा बढ़कर मोदी जी की तारीफ किया, इससे तो इतना क्लियर हो गया कि आप वर्तमान में अपनी वफादारी चेंज कर लिया है। अब आप मोदी जी के वफादार हैं और यही हाल संजय झा का है। आप दोनों अब नीतीश कुमार के नहीं, आप लोग मोदी जी और अमित शाह के हनुमान बन चुके हैं। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ये इस बिल से वंचित मुसलमान समाज खुश होगा, उसका विकास होगा, तो फिर मुसलमान खुश हैं, वंचित मुसलमान समाज का विकास होगा, तो ये सड़क पर कौन है, कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं? आज जदयू बैकफुट पर क्यों है? क्या आप नहीं जानते हैं कि पहले जदयू भाजपा से गठबंधन करती थी तो ये कहा जाता था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन हुआ है। लेकिन जिस तरह से आप संसद में अपना वक्तव्य रख रहे थे, वक्फ संशोधन बिल की तारीफ कर रहे थे, कहीं से भी लग रहा था कि वो जदयू का वक्तव्य है। नहीं नहीं नहीं, आप दो महान आत्मा ललन जी और संजय झा ने नीतीश कुमार के पीठ में छुरा मार दिया है। आज जदयू बैकफुट पर है, खासतौर पर उससे अल्पसंख्यक जो नेता हैं वो पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने में उनके पास ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप भाजपा को नहीं जानते हैं? जो भाजपा मुसलमानों को अपने ही मकान के छत पर नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाती है, अगर नमाज़ पढ़ते हुए पकड़े गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कहती है। छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। आप नहीं जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में एक भी भाजपा में मुसलमान नहीं है, और जो पहले से थे शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, उनको भी घर पर बैठा दिया गया है। क्या आप नहीं जानते हैं कि भाजपा मुसलमान की विरोधी है? और वो भाजपा कह रही है कि वंचित मुसलमान समाज का विकास होगा। जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो पसमानदा समझ रहे हैं। पसमानदा के वजूद का एहसास नीतीश कुमार जी ने, अमित शाह ने, मोदी ने कराया है। लेकिन पसमानदा के नाम का दुरुपयोग कर आप वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, गलत है, गलत है। आप ललन जी, आप बताइए आप खुद ही कि इस तरह क्यों विरोध हो रहा है? जब मुसलमान खुश है तो कहीं का कोई मुसलमान खुश नहीं है। नीतीश जी, आप मानिए वक्फ बोर्ड में आंतरिक सुधार की ज़रूरत थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं वक्फ बोर्ड लूट खसोट का अड्डा बना हुआ था। वक्फ बोर्ड में बैठा इरशादुल्ला 21 साल से चेयरमैन है। क्या दूसरा कोई भी इस लायक नहीं है कि इनको बदल कर बनाया जाए? लोगों के बीच वक्फ बोर्ड का परसेप्शन या अवधारणा बहुत ही ख़राब था। लोग चाह रहे थे कि आंतरिक सुधार हो, आंतरिक सुधार हो, क्योंकि बिल्कुल अंतिम पायदान में खड़ा हुआ गरीब मुसलमान, ख़ास तौर पे अर्जाल मुसलमान, उसके पास वक्फ बोर्ड का कोई भी रिलीफ, कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। बल्कि ये चोर चकार कुछ फैमिली के लोग लूट खसोट का वक्फ बोर्ड को अड्डा बनाए हुए थे। जनता के बीच गम और गुस्सा था, जिसका इस मौके का फ़ायदा भाजपा ने उठा लिया। और आपके पार्टी में ही ललन सिंह और संजय झा सहित बहुत सारे ब्लैक शिप हैं, छुपे हुए हैं, जिन्होंने
जदयू को बेड़ा गर्क करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। भविष्य में जदयू का क्या होगा ये देखने वाली चीज़ है। फिलहाल तो जदयू में अभी ज़िला स्तर के बहुत सारे लीडर ने जदयू छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं मौके की नज़ाकत को देखकर, या दूसरी पार्टी में सौदा करने के बाद बहुत सारे लोग भागेंगे, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है।